नमस्कार दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं 4.2 है ना। इससे पहले हम 4.1 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो पहले देख ले। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 है ना बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया था और मैंने आपको बताया था कि भाई हमें रूट्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं ना। पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे हम 4.3 में। अभी स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। चलिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का tan इक्वल टू 0 है ना बेटा। ठीक है भाई, चलो इसको फैक्टर करते हैं। और फैक्टर करने के मैंने आपको क्या बताए थे, दो मेथड। सॉरी, फैक्टर करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर करते हैं प्लस है ना। मल्टीप्लाई किसका होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर देख हमने देखा भाई एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको हम क्या लेते हैं 1 इनटू सेकंड नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है बेटा आपका माइनस का 10। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, माइनस का 10 आया। चलिए भाई, अब प्लस करने पर हमेशा बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। बीच वाली जो मिडिल में वैल्यू है वो आनी चाहिए। ठीक है, वो कितनी है बेटा, माइनस का 3। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई, अब मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ। फैक्टर करूंगा तो 10 के फैक्टर करूंगा कितना हो जाएगा बेटा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है भाई, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। देखो बेटा, मैं 5 और 2 का इंटू कराता हूँ कितना आ जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए ना बेटा। तो एक काम करिए, आप माइनस का 5 लीजिए। आप माइनस का 5 लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो पहला केस सेटिस्फाई हो गया। दूसरा केस है कि भैया इन दोनों को आप प्लस करो। तो अगर मैं क्या करूं, -5 में +2 करता हूं तो कितना आएगा बेटा, -3 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत। तो भाई हमारा दूसरा केस भी सेटिस्फाई हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए भाई, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या मिला हमें, फर्स्ट नंबर मिला बेटा हमें एक्स सॉरी 2 और दूसरा नंबर मिला हमें माइनस का 5x। चलो भाई, तो भाई हम क्या करते हैं, जो जाएगा माइनस का 2x सॉरी प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस 10 इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 0 हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x। तो ये हो जाएगा x+2। यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस, ठीक है, ये भी कितना होगा x माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी x+2 ठीक है। तो आप x+2 को आप बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 5। और ये किसके इक्वल है बेटा, 0 के। कोई दिक्कत परेशानी, ये सारा काम आपको रफली करना है ना। चलिए, तो भाई x+2 किसके इक्वल होता है, 0 के। और x माइनस 5 भी किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -2। यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, आप -5 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू आई 5, यहाँ x की वैल्यू आई 2। तो आप लिखेंगे हैंस रूट्स आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5। समझ आई बात, इतना क्लियर हुआ। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपको मैंने बताया था भाई ये वाला काम हमें रफली करना है ना, रफ में करना है ये वाला काम है ना। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हमें ऐसे, ठीक है, चलो फिर भी यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन प्लस। मल्टीप्लाई किसका होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा आपका 2, लास्ट नंबर कितना है, माइनस साइन। ध्यान रखना, आप भी जो भी नंबर लेंगे ना बेटा, आप विथ साइन लेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए। मल्टीप्लाई कराने में कितना आया, -12। ठीक है, और प्लस करने पर हमेशा बीच वाली वैल्यू। देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है ना, तो आप 1 लेंगे। इतना क्लियर। चलिए भाई 12 के फैक्टर कर लीजिए आप। मैं करूं 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाए, माइनस का 12। और उन दो नंबर को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए भाई, प्लस का 1 आना चाहिए। चलिए करते हैं। अगर मैं 3 और 4 का इंटू कराऊं कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन बेटा हमें माइनस का 12 चाहिए ना, तो एक काम करिए आप माइनस का 3 लीजिए। माइनस का 3 लेंगे तो बेटा ये क्या होगा, आपको पता है ना, माइनस प्लस का इंटू कराते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। इतना क्लियर। अगर मैं -3 को +4 करता हूं तो क्या आएगा बेटा, प्लस का 1। तो क्या दोनों सेट केस सेटिस्फाई हो गए भाई। मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ गया, -12 आ गया। और प्लस करने पे कितना आया,
प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हुआ, माइनस का 3, और सेकंड नंबर क्या हुआ हमारा, प्लस का 4। चलिए रखते हैं, देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2x। जैसे आप 2x कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा बेटा आपका प्लस का 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए भाई, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे तो यहाँ कॉमन दिख रहा है माइनस का 3। जैसे आप -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा, देखो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये वाले काम तो रफली करने ना। तो ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा, 0 के। अब देखो आप यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, ले लिया आपने कॉमन। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, 2x माइनस 3 किसके इक्वल था भाई, ये 0 के। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये इस क्वेश्चन का चल रहा था हमारा। आप कुछ मत करिए, इसको सेपरेट कर लीजिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा कितना हो जाएगा, 2 को साइड भेजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या ही निकल के आई, माइनस का 2। यहाँ से आप 2x 3 को साइड भेजिए, कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो x की वैल्यू क्या आई जल्दी बताओ, 3/2। आप देखो यहाँ जो x की दो वैल्यूज निकल के आई, यही तो हमारे रूट्स होते हैं। तो आप लिखना है हैंस रूट्स आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2। समझ आई बात। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।